करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। सो गाइस, क्लास 12 की पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और आप कैसे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पर बच्चों, आज मैं आई हूँ अपने सब्जेक्ट के साथ कि आखिरकार क्लास 12 के फिजिक्स को कैसे आसान बनाना होगा, कौन कौन सी बातों को ध्यान रख करके हम क्लास 12 की फिजिक्स को भी बिल्कुल हलवा बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, ये होने वाला है कंप्लीट रोड मैप आपके क्लास 12 की फिजिक्स के लिए। तो आप लोगों ने क्लास 11 की फिजिक्स में जो एक चीज कॉमन देखी है कि यार बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा रोल है और इसलिए ही कहीं ना कहीं क्लास 11th हो चाहे 12th हो, बायो वाले बच्चों के लिए हमेशा फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट रह जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें मैथ से डर लग रहा होता है, या फिर वो बच्चे जिनकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होती है, जिन्हें बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पता होती है, उनके लिए फिजिक्स काफी ज्यादा जो है टफ लगता है उनको। सो गाइस, सबसे पहले तो आपके पास अभी टाइम है, जब तक आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है उसके पहले एक बारी वापस से आपको बेसिक मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। बिकॉज मैं पहले आपको बता दूं, क्लास 12 के फिजिक्स में भर भर के हर चैप्टर में डेरिवेशंस हैं। एंड बच्चों, डेरिवेशंस में हम मोस्टली यूज करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता है, इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो जा करके आज ही सीख लीजिए बच्चों, सबसे पहली चीज है। देन बच्चों, जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा, वो अपना सिलेबस। तो गाइज, मैं आज जो सिलेबस लेके आई हूँ वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेकर के आई हूँ। सो अगर आप एनसीईआरटी अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप पाओगे कि हमारा जो फर्स्ट बच्चों जो चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश और क्षेत्र का, दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, बेटा थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, चौथा है मैग्नेटिज्म का, बेटा पांचवा पड़ेगा चुंबकत्व और द्रव्य, छठवां पड़ेगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बच्चों इसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा, एट्थ है बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंगे। देन बेटा यहाँ पर जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा किरण प्रकाश यानी कि ऑप्टिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, तरंग प्रकाश यानी कि वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट आ जाएगा, यहाँ पर विकिरण और द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, इसके बाद परमाणु, नाभिक यानी बच्चों जो यहाँ से जो ये चैप्टर्स हैं बेटा, ये हमारे मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आ जाएंगे। 14th है हमारे पास अर्धचालक एंड जो लास्ट चैप्टर है वो है संचार व्यवस्था। तो बच्चों, अभी जो हमारे पास एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं, बट स्टिल मैं आपसे बच्चों एक ही बात कहूंगी कि आपको सबसे पहले स्टेट वाइज अपना सिलेबस देख लेना है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके जो है स्टेट में हैं, चल रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अपने स्टेट का सिलेबस ही नहीं पता है। जो भी अपडेटेड सिलेबस होगा उसको आप सबसे पहले तो प्रिंट आउट करवा लेंगे, राइट बच्चों। इसके बाद हम क्या करेंगे, देन हम खरीदेंगे किताबें। तो यार मैं आप सब लोगों को जो है एक ही बुक रिकमेंड करूंगी, वो है कुमार मित्तल। जैसे बच्चों क्लास 11th में मैंने आपसे बोला था कुमार मित्तल को जरूर फॉलो करिएगा। सो गाइज, हम क्या करेंगे, हम कुमार मित्तल को फॉलो करेंगे। जिनके भी स्टेट वाइज, जैसे कि मान लो अगर मैं एमपी की बात करूं तो वहां पर शिवलाल प्रकाशन चलती है, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी किताब है। बट जिनको नहीं पता कि यार मैं कौन सी किताब खरीदूं, तो आप लोग कुमार मित्तल पर जा सकते हो, बहुत ही बढ़िया किताब है। या फिर अगर आपको नहीं अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये तो मेरे स्कूल में चलती नहीं है, तो आप फिर अपने स्कूल के अकॉर्डिंग किताब ले सकते हो, क्योंकि फिर स्कूल वाले आपको परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। तो या तो फिर आप एनसीईआरटी चूज कर सकते हैं, या फिर कुमार मित्तल, या फिर अपने स्टेट वाइज कोई पब्लिकेशन चूज कर लेंगे। बट यस, पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले आपके पास किताब होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम वो गलती नहीं करने वाले हैं जो हमने क्लास 11th में की थी। हमने बेसिकली 11th में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी और इसके बाद बेटा जी क्या हुआ कि हम चीजों को भूलते गए, बैकलॉग लगता गया, एंड फिर हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ जो है स्थिति वो आ गई कि बस हम कैसे भी करके पास हो जाएं। तो अगर आप चाहते हो कि क्लास 12th बर्बाद ना हो, तो सबसे पहले बेटा आपके पास एक अच्छी सुशील सी किताब होनी चाहिए। देन बच्चों अब आते हैं कि स्ट्रेटजी
स्ट्रेटजी हमें क्या फॉलो करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो गाइज सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम अपना सिलेबस देख लेंगे, हमारे पास किताब होगी, हम अलग से कॉपी बनाएंगे, तो कॉमन बात होगी। बच्चों इसके बाद हम स्टार्टिंग से ही चैप्टर वाइज नोट्स बनाएंगे। क्या करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स बनाएंगे। बच्चों जब हम चैप्टर वाइज नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स को हम दो तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो जैसे कि मान लो हमने जो है लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया, तो आपने क्या किया, जो भी लेक्चर आपने पढ़ा उसके प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना लिए, सलीके से नोट्स बना लिए। अब बच्चों सपोज हमारा जो पहला चैप्टर है वो लगभग 8 से 9 लेक्चर में जाके खत्म हुआ, तो आपने क्या करा, आपने 9 लेक्चर के अच्छे से नोट्स बना रखे हैं। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा तुरंत के तुरंत स्टार्टिंग से ही जैसे ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि बच्चों अगर हम स्टार्टिंग से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते जाएंगे तो हमारा प्रॉपर बोर्ड के हिसाब से तैयारी होती जाएगी। आप जरा सोचो कि जो बच्चा अगर दिसंबर में स्टार्ट कर रहा होगा, आप वो स्टार्टिंग से ही कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी रादर देन जब आप लास्ट मोमेंट पे जाते हो जहां पर रिवीजन करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत भारी पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से ही जो भी चैप्टर फिनिश होता जाएगा उसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाएंगे। किताब क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब बच्चों ये हो गया, देन हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद यहीं पर ही आपका स्टेप आएगा कि लेट्स सपोज कि आपका नेक्स्ट न्यू जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आप क्या करोगे, आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया है, उसके जो है नोट्स भी बना लिए हैं, बट अब हम क्या करेंगे, उस चैप्टर का बेटा रिवीजन करेंगे, राइट। और रिवीजन के बाद वहीं पर ही क्या करेंगे, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, बोर्ड के लिए स्पेशल नोट्स। हम लोग गलतियां करते हैं, हम लोग जो है पहले सारे नोट्स बनाते हैं, उसके बाद फिर जो है स्टार्टिंग से रिवीजन करेंगे, उसके बाद वापस से कोशिश करते हैं नोट्स बनाने की, बहुत दिक्कत आएगी। तो हम इस बार अपनी सारी गलतियों को दूर करते हुए स्टार्टिंग से ही ऐसी स्ट्रैटेजी रखेंगे जिसमें हमें गलती करनी ही नहीं है, राइट। तो हमने क्या करा, हमने पहले चैप्टर वाइज नोट्स बनाए, फिर उसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। देन हमने क्या किया, उस जब चैप्टर का रिवीजन करने गए, चूंकि हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो अब क्या होगा, हमारे लिए शॉर्ट नोट्स बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो बच्चों क्या करना है, हमें स्टार्टिंग से ही एक एक चैप्टर को सीरियस रखना है बेटा, बैकलॉग नहीं लगानी है, क्योंकि बच्चों बैकलॉग कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। आप लोग 11th में इसका जो है खामियाजा भुगत चुके हो। देन बच्चों अपने खुद के नोट्स बनाने बेटा, तीसरी चीज ये सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स ही बनाते जाएंगे एंड टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही करते चलनी है। तो बच्चों ये आपका पैटर्न रहने वाला है। बाकी बच्चों क्लास 12th हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत जल्दी हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और इस संडे को ही आपको जो है फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 मिलने वाला है। तो बच्चों मिलूंगी आपसे अपनी क्लासेस में। बाकी बेटा अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं करनी है, कमेंट कर दीजिए। बच्चों ऑब्वियसली जो है थोड़ा सा डर लगता है, बट आपको इस डर से डरना नहीं, इस डर को हराना है। एंड बच्चों आपके इस डर को दूर करने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। सो गाइस क्लास 12 की फिजिक्स को ये बिल्कुल आसान बनाएंगे, बिल्कुल बेटा बोर्ड में फोड़ फाड़ देंगे। तो बच्चों मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।